Hello student, welcome in Python lecture. This is the second lecture of differentiation और इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जाके देखें जिसमें इसका बेसिक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी। तो हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी ओवर डी एक्स और ये है साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन हम साथ में इसका भी करने वाले हैं। तो ए एक्स का क्या होगा? क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, एक्स का होता है 1, प्लस की जगह प्लस है और बी का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो फाइनली ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस के बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, आप देखिए सेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सेक एक्स और टेन रूट एक्स। अभी हम लिखते हैं सेक एक्स टेन रूट एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका सेक उसके बाद है टेन रूट एक्स। ओके, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका होगा सेक एक्स की जगह तो फिलहाल रूट एक्स लिखा हुआ, टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और चूंकि इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? टेन रूट एक्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया ये। और रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, बताया था मैंने, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनली क्या आएगा? ये आएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स डॉट इनटू ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा मोस्टली देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5, साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो इसका क्या होता है? u अपॉन वी का फॉर्मेट है। u अपॉन वी कल फॉर्मूला बताया था नीचे वाले के, जो इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ओके, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉन्स्टेंट और डी ओवर डी एक्स, और ये आएगा यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब जो आगे आने वाला है वो आएगा, ये जो साइन है ये ए एक्स प्लस बी ये कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, और डी ओवर डी एक्स किसका? ये कॉस सी एक्स प्लस के डी। ओके, अब देखो आगे, तो जो cos x है वो तो इसी तरह रहने वाला है, cos सी एक्स प्लस डी तो इसी तरह रहने वाला है। sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x, sin x का होता है cos x, और ax का क्या होगा? a, तो x का तो 1 होता है और प्लस 0, 0 का b का जो होगा वो 0 होगा, माइनस साइन का ये तो एज इट इज रहने वाला है। उसके अलावा फिर cos का क्या होगा? cos का माइनस के साइन एक्स, इसका होगा माइनस के साइन एक्स, और सी एक्स का क्या होगा? इंटू सी। ओके, और ये जो आएगा ये नीचे आएगा cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब आप देखें, ये होगा cos x तो है ही है, cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज,
ये ए जो है ये आगे और ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो फाइनली प्लस सी क्या आएगा, ये आएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन, ये होगा यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व करें तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और स्टेप बढ़ाना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको अलग अलग डिवाइड करें तो क्या होगा। देखिए ए तो है cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी, नीचे बचेगा cos सी एक्स प्लस डी, ये वाला cos जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया cos ए एक्स प्लस बी इंटू cos जो है वो ऊपर जाके sec हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी प्लस सी तो है, ये क्या होगा अगर इसको भी अलग अलग करना चाहें तो देखो ये साइन ए एक्स तो है ये इस तरह, इसको तो ये रहने देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन सी एक्स अपॉन डी के साथ अगर एक कॉस ले लेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी तो वो हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और इनटू अगर कॉस को एक और बार लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सेक, तो ये आएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, तो ये है फाइनली इसका आंसर। क्वेश्चन में आपने अगर दो फंक्शंस एक रेशनल फॉर्म में हो डिवीजन फॉर्म में हो तो उस तरह उनका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ये सीखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपके लिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन u इंटू वी मल्टीपल फॉर्म में हो फंक्शंस तो क्या किस तरह करते हैं, अपने को मालूम है डी u इंटू वी का अगर फॉर्मेट हो क्या होता है u इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स। वही चीज यहाँ पे लगाएंगे, हम क्या करेंगे cos एक्स क्यूब एज इट इज और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो पहले साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या करेंगे 2, एक पावर कम एक्स की पावर 5, 2 साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का करेंगे तो वो होगा 5 एक्स की पावर 4, एक पावर कम हो गई और एक्स का 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और cos एक्स क्यूब का करेंगे तो cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस के साइन एक्स क्यूब। ओके, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा फाइनली देखिए 2 इंटू 5 10 एक्स की पावर 4 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5। ओके, वहां पे देखिए आप ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया फाइनली माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन
एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन है आपके लिए 2 रूट cot x differentiation with respect to x, 2 कांस्टेंट है या d over dx, 2 रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर और ये आएगा अंदर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, d over dx cot x स्क्वायर। 2 रूट एक्स के क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो इसका होगा 1/2 रूट एक्स की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है cot x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात करें cot x का क्या होगा, cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद एक्स स्क्वायर का और होगा 2x। ठीक है, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 एलिमिनेट, ये माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर रूट कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर हमने 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये यहाँ पे चेक करने के लिए है कि ये डिफरेंशिएशन है इस पॉइंट पे या नहीं है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसका 9 और 10 क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं और इम्प्लीट फंक्शंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये दिया हुआ है cos रूट एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा cos x का क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का सब लोग जानते हो 1/2 रूट एक्स। फाइनली आंसर क्या आएगा, ये आएगा माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 5.2 के। अब बात करते हैं इम्प्लीट फंक्शन क्या होते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर बढ़ते हुए, कि इम्प्लीट फंक्शन सबसे पहले होते किस तरह के हैं वो देखते हैं। ठीक है, इम्प्लीट फंक्शंस। ठीक है, देखो जनरली वी हैव रीड अबाउट द फंक्शन इन 11th क्लास एंड द नॉर्मल फॉर्म है या जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह पढ़ाया आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बोल सकते हैं कि x के फॉर्मेट में होता है पूरा फंक्शन, लेकिन ये जनरली हर जगह जरूरत नहीं है कि इसी तरह का फॉर्मेट मिले। अगर आपको x और y का जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसको बोलते हैं इम्प्लीट फंक्शन। जैसे कि आपके लिए फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का ना हो, अदर एक्सप्रेशन हो, इसके साथ नहीं हो, अदर एक्सप्रेशन जो भी हैं वो क्या होगा, वो होगा इम्प्लीट फंक्शन। जैसे कि एक इक्वेशन फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया x प्लस के y इक्वल टू 3, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ x प्लस y। ये अगर मैं ये कहता कि y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स। जो फंक्शन है वो x के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे x के फॉर्मेट में ना होकर सेपरेट x और y के फॉर्मेट में ना होकर किस तरह का फॉर्मेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये जान, जिस तरह के मैंने कह दिया x प्लस साइन एक्स साइन y इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है और ये x प्लस वाई के फॉर्मेट में। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या होते हैं, इम्प्लीट फंक्शंस। इम्प्लीट फंक्शंस
तो इम्प्लिक्ट फंक्शंस में क्या करते हैं हम, इम्प्लिक्ट फंक्शंस में इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन जो होगा वो इम्प्लिक्ट फंक्शन में किस तरह होगा वो आप देख सकते हैं। चलो अगर यहाँ पे अगर देखना चाहें, जैसे कि मैंने यही कह दिया आपसे कि ये एग्जाम्पल ही और आपको दे दिया x प्लस के वाई इक्वल टू 3, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy ओवर dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू -1। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे जो पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं तो उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आगे जो एक्सरसाइज है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साइन, देखो साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस। इसी तरह एक और था कॉस ए प्लस बी का, देख लें पहले ए प्लस बी का क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे माइनस आए तो यहाँ पे प्लस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये दो जो फॉर्मूले थे ये आपने पढ़े। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक जो साइन 2x का फॉर्मूला, 2a या 2x कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला देखिए, यहीं पे हमने क्या किया, इसकी भी जगह x रख दिया, इसकी भी जगह x रख दिया, तो sin x cos x प्लस cos x sin x, तो फाइनली 2 sin x cos x के फॉर्मेट में आएगा। इसी तरह ये क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या होगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, या फिर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ये हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसके अलावा tan 2x 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan 2x क्या होगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये जो ट्वाइस के फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए अपने को पहले तो। ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन दे, इसके अलावा अब देखें एक का फॉर्मूला और किसी को अगर ये वाला भी, हाँ एक ये और देख लीजिए आप कि tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, माइनस आने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको ये याद रखने हैं, जो कि जो आगे एक्सरसाइज आएगी उसमें जनरली ये काम में आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आगे और देखें, अगर आपको इसके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जो है वो अभी उसके बारे में उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, अगर 3x का लिखना चाहो तो वो भी एक बार लिख सकते हो। अगर जैसे साइन 3x क्या होगा 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, इसी तरह cos क्यूब x cos 3x का क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। तो ये दो फॉर्मूले भी हैं जो 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके अलावा ये जो है ये हो गए। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में हम आपको थोड़े से उनके भी फॉर्मूले बताना चाहें, चलो उनको और देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले, ठीक है, जो कि ये 11th का पोर्शन था जो इतना आपने अभी पढ़ा। अभी 12th के जो एक्सरसाइज ITF का जो चैप्टर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो चैप्टर है, अब उसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, जनरल फॉर्मूले। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स, देखो पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स,
क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और 1 माइनस के वाई स्क्वायर रूट, माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए आप। इसके अलावा टेन इनवर्स का और देख लें, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस की टेन इनवर्स वाई, तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस है। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई -1 से x की जो वैल्यू है वो +1 के बीच में होती है कुछ, और ये फॉर्मूला नंबर 5 टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी पाई बाई। ठीक है, और एक ये भी है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई एक ये और फॉर्मूले देख ले बस, साइन इनवर्स नेक्स्ट में करा साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह अगर कॉस की बात की जाए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस इक्वल टू या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये जो ITF के फॉर्मूले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के जो सारे फॉर्मूले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, या आप थोड़े लर्न कर लें ये कहाँ से आए। इसके बारे में जब ITF पूरा चैप्टर होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब एक्सरसाइज 5.3 के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो 5.3 के लिए बात करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।